स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कहते हैं CI, चक्रवृद्धि ब्याज CI। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज हर साल का सेम रहता है, ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, ब्याज पर ब्याज। यदि हमें किसी को भी बर्बाद करना हो तो उसको पैसे दे दो, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आराम से बर्बाद हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो ब्याज ही चुकाता रहेगा हमेशा जिंदगी में, कभी ब्याज दे नहीं पाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो देखो, मिश्र धन बराबर, उधर ध्यान मत दो, मिश्र धन A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। मिश्र धन A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, पावर मतलब घात, जहां P क्या है, P मूलधन प्रिंसिपल, R दर, T क्या है, समय, ठीक। और आपको बताया था कि अगर हमें वो चाहिए, क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, तो कैसे निकालोगे, हाँ, ब्याज निकाल। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जैसे साधारण ब्याज में बताया था ना, साधारण ब्याज में देखो वही कंसेप्ट चलेगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब अपन को ऐसा ही चाहिए रहता था तो अपन क्या करते थे, मिश्र धन में से क्या घटाते थे, मूलधन घटाते थे ना। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एसआई की जगह CI। अब हमें क्या चाहिए, CI चाहिए, तो वही सेम चीज रहेगी। CI बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन में से क्या घटाओगे आप, मूलधन घटाओगे ना। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। देखोगे कि नहीं, तो क्या होगा, यहां से P कॉमन ले लो, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस क्या आया यहाँ, A, क्योंकि P हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, A। तो ये हमारा CI का फॉर्मूला, कैसे निकालते वो आपको बता दिया। केवल हम दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक तो ये मिश्र धन क्या है और CI क्या है, ठीक। इसके अलावा वैसे तो हमें इसका भी यूज नहीं करना, लेकिन आना चाहिए आपको ये दो फॉर्मूले। चक्रवृद्धि ब्याज में इनके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता, ठीक। देखो ये दोनों फॉर्मूले, ये है CI का फॉर्मूला, ये ऐसे मत निकालना है ना, सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या, P1 प्लस R और 100 की पावर T माइनस 1, किसमें, जब आप क्या निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अब समझो इसका बेसिक कांसेप्ट क्या होता है। जैसे हमने किसी को 1000 रुपए दिए, माना समझना, है ना, 1000 रुपए दिए 10% की दर से, एक वर्ष के लिए दिए, तो आप उससे कितना लोगे ब्याज, 100 रुपए। एक वर्ष के लिए यदि आप 10% की दर से 1000 रुपए दोगे तो कितना ब्याज बनेगा, 100 रुपए बनेगा। यदि वो व्यक्ति 100 रुपए आपके वापस नहीं करता, ठीक है ना, फिर अगली साल वो आपको किस पे देगा, 100 रुपए तो उसके दूसरी साल के हो गए, और साथ में 100 का 10% कितना, 10 रुपए, तो कितना देगा वो, 210। फिर वो कहता तीसरी साल आपसे कि भाई साहब हम फिर से नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करोगे, फिर से यही सेम प्रोसेस, 100 रुपए फिर हो जाएंगे उसके, और 210 का 10% 21 रुपए और, तो कितने होगा तीसरे साल, 331। यही सेम प्रोसेस चलती रहती है, तो ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज माने चक्र रूप में ब्याज चल रहा है, ब्याज पर भी ब्याज। और अगर यही साधारण ब्याज होता तो आपको मात्र 300 रुपए देने पड़ते, पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100। तो सोचो जितना समय बढ़ेगा तो उतने समय में आपका ब्याज तो बढ़ती जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। इसलिए जो पुराने समय में वो होते थे साहूकार, जो पैसे उधार देते थे, कुछ करते थे, तो वो किस पे ब्याज देते थे, चक्रवृद्धि ब्याज। लास्ट में आदमी क्या करता था, कर देता था, है ना, क्योंकि वो ब्याज देने लायक नहीं बचता था। वो कहता था जितना हमारा मूलधन भी था उससे ज्यादा तो हमारा
ब्याज ही हो गए, है ना। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज पे कोशिश करना कभी लाइफ में आपको पैसा ना लेना पड़े। साधारण कोशिश तो ये भी करो कि साधारण ब्याज पे भी ना लेना पड़े, ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे तो कभी लेना ही नहीं। हालांकि ये कह चारवाक दर्शन पढ़ा हो किसी ने, काय को पढ़ोगे, चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन में ये भी लिखा है घी पियो भले काज लेके पियो, तो अपन माने भी किस, ये भी है दिक्कत। उसमें लिखा है एक संस्कृत का श्लोक है गर्तम पिबेत, ऐसा कुछ है, मतलब संस्कृत का श्लोक तो याद नहीं है हमें, लेकिन उसका अर्थ निकलता है कि आदमी को इतनी अच्छी लाइफ जीना चाहिए कि जिंदगी भर घी पीना चाहिए। घी पीने का मतलब घी नहीं पीना, घी पीने का मतलब रॉयल लाइफ, अच्छी लाइफ जियो, चाहे भले कर्ज लेके पियो। लेकिन उस चीज को ना मानते हुए हमें कभी किसी से कर्ज में नहीं देना, वो आदमी ज्यादा खुशी और सुखी है ना। तो ये चीज है, चारवाक दर्शन का उसी में रहने देना है ना, कोई हमें पढ़ना नहीं है इस टाइप का। चलो क्वेश्चन देखो सीधा डायरेक्ट। दो वर्ष का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 1320 रुपए होगा। किस मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 1320 रुपए होगा। आया समझ में? हमने क्वेश्चन बोला है किस मूलधन पर, मतलब आपको मूलधन निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? कितनी है चक्रवृद्धि ब्याज की दर? है 20%। दर हमेशा किसमें होती है? प्रतिशत, है ना। और सीआई कितना दिया है आपको? 1320 रुपए। समय कितना दिया है? 2। चलो हमने आपको भी बताया था, पहला क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, फिर आप करना ना। हमने क्या कहा था कि सूत्र केवल हमने आपको बता दिए यदि कहीं पे आपको जरूरत पड़े तो, लेकिन अपन को सूत्र का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे? मूलधन पूछा है, किस मूलधन पर? दर क्या दी आपको? दर कितनी दी? 20%। समय कितना दिया? 2 वर्ष। और क्या दिया? सीआई कितना दिया? 1320 रुपए। आपको मूल्य ज्ञात करना है, यही है ना क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम दर को देखते हैं। किसको देखते हैं? दर कितनी दी? 20%। 20% को क्या लिखोगे आप? 1/5। ठीक। इसका मतलब ये है कि आपका मूलधन यदि 5 रुपए होगा तो आपको ब्याज मिलेगा कितना? 1 रुपए। तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? 6 रुपए। ठीक है, 5 से 6। और जब टाइम 2 पीरियड हो तो या तो फिर से 5 लिख दो, फिर से 6 लिख दो, या सीधा स्क्वायर कर दो, तो ऐसा ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा? उसका रीजन है, पता क्यों? कई बार 4 दिया होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहां पे एक और है, स्क्वायर का स्क्वायर भी कर सकते हैं, वर्ग का वर्ग। नहीं तो क्या करोगे? क्या लिख दो? 4 बार लिख दो 5, और 4 बार लिख दो 6। तो कितना आ गया यहाँ पे? 25। और ये क्या हो गया? 36। ठीक। 5 रुपए आपके 6 बन जाते हैं, 5 रुपए आपके 6 बन जाते हैं, तो ये 36 क्या आया? 36 क्या आया? यदि आपके पास 5 रुपए थे, किसी ने आपको 6 रुपए वापस कर दिए, तो क्या कहलाया वो? मिश्रधन। 5 रुपए आपके 6 बन गए, तो वो क्या कहलाया? मिश्रधन। ब्याज तो केवल 1 कहलाया। ब्याज कितना है? 1। यदि 6 ब्याज हो जाएगा फिर तो और जल्दी, समझ रहे? तो 25 यदि हमारा मूलधन था, तो 36 क्या हो गया? मिश्रधन। अभी मिश्रधन का फॉर्मूला आपको लिखाया था चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। क्या होता? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन में से क्या घटा दो? मूलधन। बताया था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जो भी मिश्रधन है उसमें से क्या घटा दो? मूलधन। तो यहाँ पे मिश्रधन क्या है? 1। 36 ये मिश्रधन है,
P ये क्या है मूलधन। इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 9 आएगा 510 35 और 36 11 तो 11 यूनिट। ये किसका अंतर है हमारा सीआई है। सीआई कितना आ गया अपना 11 यूनिट और सीआई आपको कितना दिया 1320। कहने का मतलब 11 यूनिट का मान दिया आपको 1320 रुपए 1320 कितना दिया हाँ। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा 120 11 एकम 11 11 दूनी 22 और 0 120 रुपए। आपको क्या चाहिए था मूलधन P का मान। P कितना दिया 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का मान 120 गुणे 25 तो कितना आएगा ये 25 दूनी 50 0 25 एकम 25 और 3000 रुपए। बताओ किसको कहां समझ में नहीं आया कहां से यूनिट देखो 5 रुपए 6 बन जाते हैं एक वर्ष में। दूसरे वर्ष की प्रोसेस है या तो आप इसी को फिर से लिख लो क्योंकि फिर से 5 6 बनेंगे या फिर सीधा इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग कितना 25 6 का वर्ग कितना 36 तो ए मूलधन आपका मिश्रधन ए बन गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना कहलाया मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे क्या बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 36 में से 25 घटाया कितना बचा 11। तो ये तो हमारा है ना मतलब जो हमने माना है 25 और 36। लेकिन वो कह रहा है कि जो 11 यूनिट नहीं आएगा कितना आएगा चक्रवृद्धि ब्याज 1320। तो हमारा 11 क्वेश्चन का 1320 आपस में कैसे है दोनों बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान 120 रुपए। 25 यूनिट क्यों निकाला क्योंकि यूनिट क्या पूछा था मूलधन। यदि मिश्रधन पूछा होता तो क्या करते 36 का निकाल लेते और यदि चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं था तो आपने क्या किया 120 गुणे 25। और पूछो किसी को डाउट हो नहीं है तो लिखो फिर स्पीड से। सुनो ये वाली मेथड अच्छी थी। अभी हम आपको एक और मेथड बता रहे हैं उसको यूज करना है। उससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग सब निकाल पाते हैं है ना। हालांकि ये भी बहुत अच्छी है लेकिन आप जो बताएंगे उसको हो ज्यादा बेस्ट। क्यों आपने सबसे पहले इसमें क्या करोगे 20% का मतलब क्या होता 1/5। आपको टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। तो जो भी हर होता उसका कर दो 2 है तो स्क्वायर 3 होता तो क्यूब कर देते 4 होता तो उसकी घात है 4 कर देते। यहाँ पे टाइम दिया 2 वर्ष तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो हमने मान लिया कि हमारा मूलधन होगा 25। हमने मान लिया ये हमारा मूलधन क्या है 25। उसका निकालते हम 1/5 क्योंकि दर उसका ब्याज में क्या मिलता 1/5 मिलता ना। तो 25 का 1/5 पहली साल में निकालोगे फिर दूसरी साल की टाइम कितने वर्ष है 2। तो 25 का 1/5 कितना होगा 5 होगा कि नहीं। कैसे निकालोगे 25 का 1/5 मतलब का मतलब गुणा होता ना का मतलब गुणा 5 एकम 5 5 25 तो कितना आएगा 5। तो 25 का पहले साल कितना मिलेगा 5 पर दूसरे साल में कितना मिलेगा 25 का 1/5 5। ये तो हो गया साधारण ब्याज क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा कैसा चलता बराबर दोनों बार 5 है। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ही क्या है ब्याज का ब्याज जो पुराने का ब्याज था तो 5 का 1/5 निकाल दो तो क्या आएगा 1। तो ये कहां पहुंचेगा ना नीलम कहां देखेंगे यहां देखना है अच्छे से पढ़ो 5 10 और 1 11 तो ये पूरा कितना हो गया 11 यूनिट क्या आ गया है अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया अपना 11 यूनिट और 11 यूनिट का मान कितना दिया 1320। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 120 और कितना माना था 25 तो 25 यूनिट का मान 120 गुणे 25 तो कितना आएगा 3000 ये सीखना है ना। इससे क्या होगा सुनो क्या फायदा है इस मेथड से। इससे फायदा है कई बार वो पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज दोनों वर्षों का कैसा रहता समान। तो देखो ये इसी में ये वाला जो समान है ये क्या है साधारण ब्याज पूरा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज
और अकेला एक क्या है, ओनली दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो तीनों चीजें आप यहीं से एक साथ निकाल सकते हो। तो इस मेथड को सीखा, समझ में ना आएगी तो पूछो। क्लियर? ठीक ठीक है। जब दर कितनी दी थी 20%, 20% को वही जो अभी इसके पहले वाले किया 1/5 लिखेंगे। टाइम दिया यदि 2 वर्ष तो उसका क्या करेंगे हम, वर्ग। यदि 3 वर्ष दिया होता तो क्या करते, घन माने स्क्वायर क्यूब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया तो हमने 5 का हर का करना है, पूरी संख्या का नहीं, केवल हर का। तो हर का करोगे तो कितना आएगा 25। उसको मान लेते हैं मूलधन, माना लिख दिया हमने, तो माना हमारा मूलधन कितना है, पी मान लिया इसको, पी मान लिया हमने, है ना, किसको 25 को मूलधन। अब 25 आपको ब्याज मिलता है, किस पे मिलता है, मूलधन पर। तो मूलधन की पहले वर्ष यदि इसका ब्याज कितना मिल रहा 20%, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, तो 25 का 1/5 5 आएगा, 25 का 1/5 5 आएगा। तो ये तो हो गया साधारण ब्याज दोनों वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अंतर, ब्याज का ब्याज। तो पहले वर्ष पे ब्याज जो मिला था उसका भी तो ब्याज देना पड़ेगा ना। तो 5 का 1/5 कितना, 1, 5 का 1/5 कितना होता 1, तो इतना। तो टोटल सीआई कितना हो गया अपना 11 यूनिट, 5 5 10 और 1 11, तो कितना यूनिट हो गया सीआई 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का मान दिया था आपको 1320 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आया 120 रुपए आया। जब 1 यूनिट का मान 120 है तो हमने पूछा था मूलधन क्या होगा, तो मूलधन अपन ने कितना माना था 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का मान 120 गुणे 25 बराबर 3 आया। सर ये कैसे है? कौन सा क्यों करे मतलब 3 जगह लिख, अरे भाई तो क्या ब्याज का ब्याज था ना पहले साल, आप दूसरे वर्ष चुकाओगे तो पहले साल का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जो भी हम बता रहे थे आपको एग्जांपल दिया था 1000 का 100 रुपए हुए थे, अगले वर्ष फिर 100 हुए थे, 100 का क्या लिया था अपन ने 10%, तो वही तो किया, वही किया पुराने ब्याज का ब्याज, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका नाम। चलो भेज देना, सब लोग कोशिश करेंगे, हम भी करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि 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 12/1/2% की दर से 12/1/2% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 4050 रुपए है। यदि 12/1/2% की दर से 12/1/2% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 4050 रुपए है। 2 वर्ष का मिश्र धन 4050 रुपए। बस मूलधन ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना, चक्रवृद्धि। सेम एक चीज करना है, जो आपको दिया है वो लिख लो, दर क्या दी है उसको करो, कर सकते हैं। चलो देखो, हमने कहा था आपको ज्ञात क्या करना है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, ये ज्ञात करना था ना। आपको मूलधन ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। आपको दर कितनी दी है 12/1/2%। टाइम कितना दिया 2 वर्ष। इसमें मिश्र धन भी दिया हमने, मिश्र धन अमाउंट है ना। नीलम तुम ध्यान नहीं देती हो, बहुत ध्यान टूटता तुम्हारा, यहाँ पढ़ा करो, हम समझा तुम नीचे देख रहे हो, कभी इधर कभी इधर। मिश्र धन ए क्या होता 4050 ये दिया, ठीक। तो करते कहां से हम, दर से। दर कितनी दी 12/1/2%। तो देखो 12/1/2% को कैसे लिखेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 प्रतिशत है तो क्या होगा 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100। कहने का मतलब क्या लिखोगे आप इसको 1/8। अब देखते हैं टाइम, टाइम कितना दिया 2 वर्ष, तो सीधा इसका स्क्वायर कर लो। 2 वर्ष में क्या कहते हैं इसका वर्ग, तो 8 का वर्ग 64। हमने मान लिया कि मूलधन कितना है 64 रुपए मत लगाना क्योंकि ये यूनिट है, ठीक है ना, रुपए नहीं है, क्या है यूनिट। यूनिट का मतलब हमने माना 64 यूनिट।
अब इसका पहले वर्ष हमें कितना मिलना है 12 से 1/2%, दूसरे वर्ष में कितना मिलना है 12 से 1/2%, लेकिन हमने 12 से 1/2% तो क्या लिखा 1/8। तो अब 12 से 1/2 ना निकालोगे, आप क्या निकालोगे 1/8। तो 64 का 1/8 कितना 8, तो दूसरे वर्ष भी 8 होगा। तो ये तो साधारण ब्याज है, तो दोनों वर्ष समान है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ब्याज का ब्याज, ये तो दूसरे वर्ष ब्याज आया, केवल पहले साल का कौन सा ब्याज था पहला, तो इसका 1/8 कितना होगा 1 हुआ। तो इसका आप 1/8 निकालोगे जब तो कितना आएगा 1 आएगा। और इसका भी अपन ने क्या किया 1/8 निकाला, इसका भी क्या किया अपन ने 1/8 निकाला। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया आपका 16 और 1 17 यूनिट। आप कहीं निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 17 यूनिट। आपको चाहिए क्या था मिश्र धन। मिश्र धन क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है मिश्र धन। अब आपको पता है मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन, यही तो होता। जब आपके मूलधन में आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो दोनों को मिला के क्या कहते हैं उसको मिश्र धन, तभी तो उसका नाम है मिश्र, माने मिश्रण से बना है। ठीक है, तो आपने मूलधन कितना माना था 64 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 17, तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा 64 प्लस 17 बराबर 81। 81 यूनिट का मान दिया है, कितना दिया 4050 रुपए। तो आपको दिया है 81 यूनिट बराबर 4050। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5 बार कट जाएगा 50 रुपए। पूछा क्या है आपसे मूलधन, मूलधन पूछा, तो मूलधन कितना आएगा 1 यूनिट का मान जब 50 है तो आपका मूलधन कितना है 64 यूनिट। तो 64 यूनिट का मान मूलधन P बराबर 64 यूनिट। 64 बड़े 50 कैसे करोगे 5 चौका 20 हासिल 2 5 छक्का 302 32, यही आ रहा 3200 रुपए। ठीक, देखो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, तो या तो आप पूरे में से मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तब भी निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट है 17 यूनिट। तो 17 यूनिट अब जो आपको सिंपल दिखे वो करना है, या तो आप क्या करो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकलता, या फिर याद देख लो कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना यूनिट है 17। तो ये ज्यादा सिंपल होगा 17 बना 50 तो सीधा 800। तो जो सिंपल होता है वो करते हैं है ना। तो CI क्या है अपने पास 17 यूनिट, तो 17 बड़े 50 कितना आएगा 850। बताओ किसको कैसे मिलेगा। चलो देखो ये चीजें तो आपको दी थी, ठीक है। आपको दर से मतलब है, केवल दर है 12 सही 1/2, 12 से 1/2 को लिखा तो कितना आया 1/8। 1/8 और टाइम कितना दिया 2 वर्ष, तो उसका क्या कर देंगे हम वर्ग। 8 का वर्ग कितना 64, 64 का 1/8 निकालोगे पहले वर्ष आपको कितना ब्याज मिलेगा 8, दूसरे वर्ष भी आप 64 का 1/8 निकालोगे कितना ब्याज मिलेगा 8। तो दूसरे वर्ष आपने जैसे पहले वर्ष का नहीं चुकाया तो उसका भी तो ब्याज देना पड़ेगा, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 8 ने दिया था तो उसका कितना 1/8, तो कितना हो गया 1। तो टोटल कितना हो गया 8 और 8 16 और 1 17। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 17 यूनिट। कब जब आपने मूलधन माना कितना 64 यूनिट। अब आपको यहाँ पे मिश्र धन दिया गया था तो यहां से हमने क्या किया मिश्र धन निकाल दिया। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन, क्योंकि हमने मूलधन माना है, आपने मूलधन क्या किया माना है 64 यूनिट और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। मिश्र धन बराबर क्या होगा मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों को जोड़ दिया 64 और 17 कितने होते 81 यूनिट। 81 यूनिट मतलब मिश्र धन का मान आपको दिया है कितना 4050 रुपए। तो इससे यहां से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा 50 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आया 50। बस अब हमें 1 यूनिट का मान मिल गया, जो भी पूछा जाए आप निकाल सकते हो। मूलधन का पूछा, मूलधन कितना दिया 64 यूनिट, तो 64 गुणे 50। CI पूछा तो 17 गुणे 50। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा जो आपको दिया था। देखो यदि मूलधन 12,600 रुपए हो, यदि मूलधन 12,600 रुपए हो, यदि मूलधन 12,600 रुपए हो तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो 2 वर्ष का, तो
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि पहले वर्ष की दर 11/9%, यदि पहले वर्ष की दर 11/9% और दूसरे वर्ष की दर 14/2/7% हो, और दूसरे वर्ष की दर 14/2/7% हो। बताओ, इससे बड़ा डाउट था किसी को? अब आपके सामने दोनों दर अलग अलग हैं, तो वो भी किस रूप में है? सही बटे में है। बताओ, करो कोशिश। चलो देखो कैसे करेंगे। आपको क्या दिया है, सबसे पहले लिख लो। ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप एग्जाम में ऐसे लिखने मत बैठ जाना, सीधा दर से स्टार्ट करना। कितनी दर दी है, ठीक है? क्या दिया मूलधन? 12,600 रुपए। यहाँ पे हमें मूलधन दिया है, ठीक है ना? दूसरा क्या दिया? दूसरा दर दी है, हमें दर दी है, और दर दी हमें पहले वर्ष की थी कितना? 11/1/9%। दूसरे वर्ष की दर कितनी थी? 2/7%। समय तो 2 ही वर्ष है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम तो 2 वर्ष दिएगी हम। और क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, ठीक? तो देखो, सबसे पहले आप इनको तोड़ो, यही करते आए अभी तक हम। 11,99 और 100, तो इसको क्या लिखोगे? 100/900। क्यों? कि बटे में 9 आएगा, प्रतिशत का 100 आएगा, तो 900, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आएगा? 1/9। ऐसे इसको क्या लिखोगे? 14/7/98 और 2 100, 100/700। 1/7। तो अब हमें मूलधन मानना है। क्या मानना? मूलधन। तो क्या करोगे? इसमें तो आपको मूलधन दिया था, आप चाहो तो यही ले सकते हो, लेकिन उसका 1/9 निकालना पड़ेगा, 1/7 निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि 9 का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, ठीक? तो अपन क्या करो, जो अभी तक हम करते आ रहे थे वही, कि जो भी नीचे की संख्या होती है उसका क्या करते थे हम? वर्ग करते थे। लेकिन वर्ग कब करते थे? जब हमारे पास दर 1 रहती थी। अब यहाँ पर दर दोनों की क्या है? अलग अलग। तो नीचे की दोनों हर का क्या कर दो? गुणा कर दो। तो हमारा कितना आ गया? 9/7 हमने मान लिया कि हमारा मूलधन कितना है? 63। P बराबर 63, जबकि दिया 126, लेकिन हमने क्या मान लिया? 63। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा, 63 से 126 कटेगा तो 9/7 से भी कटता, ठीक है ना? तो आप 126 लेके भी कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन टफ हो जाता भाग देने में। पहले वर्ष लेना आपको 1/9, दूसरे वर्ष कितना लेना? 1/7। तो 1/9 लोगे तो कितना आ गया? 9/7 आएगा। अब यहाँ पे आपको दूसरी वर्ष कितनी है? 1/7। सॉरी, पहले इसको ले लो। कितना आएगा? 1/7 9 आ गया। और इसका कितना लेना? 1/7, तो कितना आएगा? 1 आया समझ में? इतना दोनों का गुणा किया तो कितना? 9/7 63। तो मूलधन कितना मान लिया? 63। पहले वर्ष की दर क्या है? 1/9, तो इसका 1/9 निकालोगे तो कितना आएगा? 9/7 दूसरे वर्ष की दर कितनी है? 1/7 63 का 1/7 निकालोगे कितना आएगा? 9। अब दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए ना, हम किस वर्ष निकाला? दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष की दर कितनी है? 1/7, तो इसका 1/7 लेना, ठीक? तो इसका 1/7 कितना आएगा? 1। तो आपका जो टोटल आएगा ये है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 9, 10 और 7 17 यूनिट क्या है अपना? CI चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक? बस अब हमें दिया क्या है? मूलधन दिया है। 63 का मान कितना दिया? हाँ, 63 यूनिट का मान दिया आपको 12,600 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 63 दूनी 126, 200 रुपए। आपको कितने का चाहिए? 17 यूनिट का। तो 17 यूनिट का मान 17 गुणे 200, 34। तो कितना आ गया? 3400 रुपए चक्र। यदि आपसे यहीं पे पूछ लेते साधारण ब्याज क्या होगा, तो कितने यूनिट का निकालते? 9 और 7 16 यूनिट का।
यदि वो पूछ लेते साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो कितने यूनिट का निकालते? दोनों का निकालते। हाँ, और मैं अंतर नहीं लेती। तो यही चीज यही करते हैं सब लोग, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप समझो पूरा ये क्या है CI और इतना क्या है SI, तो चक्रवृद्धि ब्याज केवल क्या है, दोनों का अंतर क्या है 1 यूनिट। अब आप ये बताओ कि दोनों को जोड़ोगे फिर घटाओगे, वो अच्छा है कि सीधा 1 यूनिट का निकाल दो 1 यूनिट, तो ये चीज करना। जैसे हम तो बोला 1 यूनिट। हाँ, तो सीधा डायरेक्ट 1 यूनिट का निकाल, तो 1 यूनिट का कैसे निकलेंगे साहब, 200 कितना है अंतर 200। यदि वो पूछता कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो कई लोग ऐसे ही करते, पहले क्या 17 यूनिट का निकालते, फिर निकालते वो 16 यूनिट का, फिर 3400 से घटाते जबकि उसके पहले निकाल चुके है ना। तो ये चीजें ध्यान रखो, जिसको डाउट। चल देखो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो यदि यदि दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए हो। मूलधन ज्ञात करो यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए हो और ब्याज की दर और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए हो और ब्याज की दर 14 सही 2/7% हो। ब्याज की दर 14 सही 2/7% हो। देखो इसमें हम वो नहीं बोलते वार्षिक ब्याज की दर, आपको समझना है बाय डिफॉल्ट जब तक ना बोला जाए कि वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तिमाही है, तब तक ब्याज की दर कैसे मानोगे, वार्षिक हमेशा, क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक ही होती है। करना है मूलधन, ब्याज की दर कितनी है 14 सही 2/7%, टाइम कितना है 2 वर्ष। आपको दिया क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, एक राशि आपको जरूर रुपयों में दी गई होगी, बस चाहे कुछ भी दिया हो, चाहे साधारण ब्याज दिया हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, चाहे मूलधन दिया हो, चाहे मिश्रधन दिया हो, एक चीज आपको रुपयों में एग्जैक्ट वैल्यू जरूर दी गई होगी। टाइम दिया और दर दिए 14 सही 2/7। मूलधन आपको ज्ञात करना है, टाइम दिया है 2 वर्ष, CI और SI का अंतर कितना दिया 40 रुपए और दर कितनी दी है 12 सही 14 सही 2/7%। तो देखो सबसे पहले कृषि को तोड़ो, 14 सत्ते 98 और 2 100/700, मतलब कि 1/7। इसको 1/7 लिखोगे, टाइम कितना दिया 2 वर्ष, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। पहली बार आपको 1/7 निकालना, दूसरी बार भी आपको 1/7 की 49 का 1/7 कितना 7, इसका कितना 7 और एक उससे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 का 1/7 कितना 1। अब जो चीज हमको रुपयों में दी गई है उस चीज को ले लेना, जो चीज हमको रुपयों में दी गई है उस चीज को ले लेंगे। हमें क्या रुपयों में दी गई है CI SI का अंतर 40 रुपए, तो बताओ यहां से डायरेक्ट CI SI का अंतर कितना है 1 यूनिट का। क्यों? क्योंकि देखो ये ऊपर का जो समान रहता है वो क्या कहलाता साधारण ब्याज, बोले पूरा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप खुद बताओ जब पूरे में से इतना घटा दोगे बचेगा क्या 1, तो 1 क्या है CI माइनस SI है ना। तो आपको अलग समझ में आएगा कि CI SI कौन सा है, ये बना के नहीं देखना पड़ता है, तो समझना सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा था जो समान है वो SI है, पूरा CI है, बचा हुआ क्या है CI माइनस SI। तो कहने का मतलब 1 यूनिट का मान कितना दिया 400 रुपए। पूछा क्या गया मूलधन, P पूछा गया, P कितने यूनिट है 49 यूनिट, तो P 49 यूनिट का मान निकालना आपको, तो क्या होगा 49/40, तो कितना आएगा 50 चौके 200, 200 में कितना कम करना है 4, तो कितना आएगा 196। इसको ऐसे गुणा करोगे, कैसे करोगे ऐसा नहीं 9 चौको 36 की 6 यहाँ से 3 और फिर 4 चौको 16 3 19 ऐसे नहीं। जब भी 50 के 100 के 200 150 200 मतलब उसको अपन को कैसा बनाना है पूरा 0, सिंपल हो जाता है।
हमने 49 को बना लिया 50, तो 50 चौको 200, 4 बार गुणा किया, 49 को 1 बढ़ाया था, 4 बार में कितना बड़ा होगा 4, सीधा 200 में 4 है 196 गुणा ये 0 का 0, तो कितना आ गया 1960 रुपए। देखो अगला क्लियर है ना सबको, मजा आ रहा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने में। देखो 8 सही 1/3% की दर से 8 सही 1/3 8 सही 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि 10 वर्ष का साधारण ब्याज, यदि 10 वर्ष का साधारण ब्याज 7,200 रुपए हो, यदि 10 वर्ष का साधारण ब्याज 7,200 रुपए हो और मूलधन भी ज्ञात करो, और मूलधन भी ज्ञात करो। यदि दर 8 से 1/3% हो तो 2 वर्ष का लिखना, दूसरे वर्ष का लिखना, यदि दर 8 सही 1/3% हो और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि 10 वर्ष का साधारण ब्याज 7,200 रुपए हो और मूलधन भी ज्ञात करो, और मूलधन भी ज्ञात करो। मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज तो ज्ञात करना है, लेकिन कब का ज्ञात करना, मात्र दूसरे वर्ष है ना। अभी हमने ये बोल दिया था 2 वर्ष का चेंज, थोड़ा चेंज कर देना। जैसे आपको दिया क्या है इस क्वेश्चन में कि दर दी आपको, मतलब मूलधन ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना है। दर कितनी दी है 8 सही 1/3%। टाइम जब वो दूसरे वर्ष की बात कर रहा है तो कहने का मतलब टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, वो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का ज्ञात करो। अब आप कहोगे सर 10 वर्ष के साधारण ब्याज तो मांगा है, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज चाहे 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 1.5 लाख वर्ष हो, हमेशा कैसा चलता बराबर, तो साधारण ब्याज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको टाइम कितने चक्रवृद्धि ब्याज कब का पूछा जा रहा, दूसरे वर्ष का, तो कहने का मतलब टाइम कितना दिया आपको 2 वर्ष। फिर क्या दिया हुआ, साधारण ब्याज दिया 10 वर्ष का, कितना 10 वर्ष का SI, साधारण ब्याज कितना दिया 7200 रुपए, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपए, और क्या दिया CI ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना CI, वो भी कब का दूसरे वर्ष का, मतलब कि सेकंड वर्ष का ज्ञात करना है आपको। क्या दिया 7,200 तो है, कितना लग रहा है 1200, और CI ज्ञात करना आपको 2 वर्ष का, मतलब सेकंड वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं सेकंड वर्ष का, ओनली दूसरे वर्ष का। तो देखो हमें स्टार्टिंग कहां से करते, दर से 8 3 24 और 25, 25/300 कितना आएगा 25/300, काटोगे तो कितना 25 से कम 25, 25 दूनी 50, मतलब 1/12। टाइम कितना दिया 2 वर्ष, तो क्या करेंगे हम 12 का स्क्वायर कितना 144। हमने माना कि हमारा मूलधन कितना है 144 है, इसका क्या निकालना आपको 1/12, 144 का 1/12 निकालोगे कितना आएगा 12, इसका फिर 1/12 निकालोगे कितना आएगा 1 आएगा। पहले 144 का 1/12 पहले वर्ष का है, और एक कब का है दूसरे वर्ष का, दोनों वर्ष बराबर 12। तो दूसरे वर्ष में पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज, माने ब्याज का ब्याज, तो 12 का 1/12 कितना 1। आपको दिया क्या है, केवल एक वैल्यू दी है आपको 10 वर्ष का साधारण। हमने आपको साधारण ब्याज में भी बताया, आज भी कंपेयर किया था जब तब भी बताया था। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, साधारण ब्याज हमेशा कैसा चलता बराबर। यदि 10 साल का 7200 रुपए है तो 1 साल का कितना होगा 720 रुपए। तो एक काम करो आप, यहां से आप
एक वर्ष का निकाल लो, 10 वर्ष का 7200, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज आप कह सकते हो क्या 10 वर्ष का जब एसआई आपको कितना दिया 7200 रुपए, तो एक वर्ष का कितना होगा 10 का भाग 2 तो कितना आएगा 24 की वैल्यू हुई 720 रुपए। 24 मिनट का मान लीजिए। एक बस कर दिया, यदि 2 बस का ले लेते तो 24 ले लेते, अपन एक बस कर लिया, एक बस का कितना है 12, ठीक है, सिंपल और सिंपल कर दिया, 2 बस का भी ले लेते, ठीक है, अगर 2 वर्ष के बाद तो फिर 5 बस का लेते ना अपन, है ना, क्योंकि 10 वर्ष में कितने 2 2 बन जाएंगे 5, तो यहाँ पे 2 कितना 7 दूनी 1440 हो जाता, कैसा भी कैसा, तो वो कितना ले लेते 24 मिनट, आना तो वही है। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया 720, और आपको एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या दिया 12। देखो ये साधारण ब्याज है टोटल 24, कितने वर्ष का 2 वर्ष का, हमने एक वर्ष का लिया तो आप केवल एक वर्ष का लो, एक वर्ष का कितना यूनिट दिया 12, तो कहने का मतलब आपको 12 यूनिट का मान दिया है कितना 720 रुपए, तो यहां से 1 यूनिट का मान 60 रुपए बस। अब हमें 1 यूनिट का मान निकल गया, आप कुछ भी निकाल सकते हो। पूछा क्या है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ कितना है यूनिट में बताओ, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यूनिट में कितना है। क्वेश्चन क्लियर लिखा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा वर्ष यहाँ पे पहुंचो, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है 12 दूनी 24 और 1 25, लेकिन दूसरे वर्ष का केवल क्या है 12 और 1 13, कंफ्यूज नहीं होना, तो मतलब 13 यूनिट का मान चाहिए था, यही तो हमने चेंज किया था यहाँ पे, सेकंड वर्ष का ओनली दूसरे वर्ष का निकाल 13 यूनिट का मान 60 गुणे 13, 13 6 78, तो कितना आ जाएगा 780 रुपए। ये केवल दूसरे वर्ष का है, केवल दूसरे वर्ष। क्या समझ में नहीं आया पूछो। 2 वर्ष का मूलधन ज्ञात करो, 2 वर्ष का मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6.2/3%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6.2/3% हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6.2/3% हो और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 640 रुपए हो, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 640 रुपए हो, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हाँ, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 640, तो हमको ज्ञात क्या करना है 5 वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन भी ज्ञात करना है। चलो देखो, सबसे पहले हमें जो दिया वो लिख लेंगे। हमको क्या ज्ञात करना है मूलधन ज्ञात करना, ठीक है। टाइम दिया है 2 वर्ष, और क्या दिया दर कितनी दी 6.2/3%, और हमको चाहिए कितने वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, आपको दिया है सेकेंड वर्ष का सीआई कितना दिया 640 रुपए, और आपको 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना, एसआई ज्ञात करना। ये चीज दी। सबसे पहले हमें कहां उठाना दर को, 6 18 19 20 20/300, 0 से 0 गया और 2 से काटोगे तो 15, कहने का मतलब कितना लिखोगे इसको 1/15, ठीक। कितने वर्ष की बात चल रही है सीआई के 2 वर्ष, हमेशा हम सीआई की वर्ष लेंगे, साधारण ब्याज की नहीं लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज तो हम जितने की चाहे निकाल सकते हैं। कौन सा वर्ष लेंगे हम सीआई का, कौन से वर्ष की बात सीआई का दूसरे वर्ष की चल रही, तो 15 का क्या कर दोगे, तो कितना हो गया
225। ये आपने मान लिया कि हमारे पास मूलधन कितना है 225। ठीक, दो वर्ष की बात चल रही, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष इसका कितना लेना 1/15, इसका भी 1/15। तो 1/15 निकालोगे 225 का कितना आएगा 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, और इसका निकालोगे 1/15 कितना आ गया 1। अब हमें क्या दिया है दूसरे वर्ष का CI 640 रुपए। हमने कहा ना पूरे क्वेश्चन में आपको एक चीज जरूर रुपयों में मिलेगी, कुछ भी मिल जाए चाहे। अब जो हमें रुपयों में दिए हम उससे 1 यूनिट का मान निकालेंगे। हमें दूसरे वर्ष का CI दिया 640, तो हम दूसरे वर्ष का CI अपना निकालेंगे। हमारे दूसरे वर्ष का CI कितना है 16 यूनिट। तो कहने का मतलब 16 यूनिट का मान कितना दिया है 640। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा 16 चौको 64 40। 1 यूनिट का मान निकला है। अब आपको चाहिए क्या, सबसे पहले मूलधन निकालो P, कुछ भी निकाल सकते हो। तो आपका P कितना दिया 225, तो हमको चाहिए 225 यूनिट का मान। तो 225 गुणे 40 कितना आएगा, देखो 2 चौको 800, 25 चौको 100, 9000 है ना, और एक जीरो तो कितना आ गया 9000। तो मूलधन तो है आपका 9000 रुपए। उनने पूछा था 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 5 वर्ष का 1 वर्ष का कितना दिया 15 यूनिट। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 वर्ष का SI कितना है 15 यूनिट है, तो 5 वर्ष का कितना होगा 15 गुणे 5 बराबर 75 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना दिया 40, तो 75 यूनिट का मान 75 गुणे 40, इसलिए 75 यूनिट का मान 75 गुणे 40, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, तो मतलब कितना आ जाएगा 3000। कहां तो इसको क्या समझ नहीं आया पूछो। केवल 1 मिनट का खेल है, आपने 1 मिनट का मान निकाल लिया, कुछ भी पूछ लिया, चाहे वो 2 वर्ष का। कहां यहाँ पे देखो 1 मिनट का कैसे निकालेंगे, हमें जो चीज दी हम वहां से निकालेंगे। हमें दिया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 640, तो हम दूसरे वर्ष जाएंगे। ये तो पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना है 15 दूनी 30 और 31, लेकिन उन्होंने हमें एक पूरा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया, उन्होंने दिया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि। हम केवल दूसरे वर्ष का देंगे। ये दूसरा वर्ष, ये पहला वर्ष है और एक कौन सा है दूसरा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 15 और 16, तो 16 ही हमारा कितना 16 यूनिट। कब, जब हमने चक्रवृद्धि ब्याज 225 माना मूलधन। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज तो 640 है, तो हमारा 16 क्वेश्चन के 640 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान निकला। जो पूछा उसमें 4 का गुणा करते जाना। खेल 1 यूनिट का है, बस 1 यूनिट का मान निकाल। देखो 9000 रुपए का 9000 रुपए का 9000 रुपए का 9000 रुपए का 6 सही 2/3% की दर से 9000 रुपए का 6 सही 2/3% की दर से 9000 रुपए का 6 सही 2/3% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 1 वर्ष 73 दिन का 73, 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है ना, केवल 1 मिनट का खेल है। आपने 1 मिनट का मान निकाल लिया, कुछ भी पूछ लिया, चाहे वो 2 वर्ष का। कहां यहाँ पे देखो 1 यूनिट का कैसे निकालेंगे, हमें जो चीज दी हम वहां से निकालेंगे। हमें दिया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 640, तो हम दूसरे वर्ष जाएंगे। ये तो पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना है 15 दूनी 30 और 31, लेकिन उन्होंने हमें एक पूरा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया, उन्होंने दिया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि। हम केवल दूसरे वर्ष का देंगे। ये दूसरा वर्ष, ये पहला वर्ष है और एक कौन सा है दूसरा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 15 और 16, तो 16 ही हमारा कितना 16 यूनिट। कब, जब हमने चक्रवृद्धि ब्याज 225 माना मूलधन। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज तो 640 है, तो हमारा 16 क्वेश्चन के 640 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान निकला। जो पूछा उसमें 4 का गुणा करते जाना।
खेल 1 यूनिट का है, बस 1 यूनिट का मान निकाल दिया। दिखता है तो निकाल दिया जाए नीचे वहाँ। देखेंगे अभी एक बार भी स्टार्टिंग है, यदि अपन को लगा और उसमें लोगों को अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब मिले तो देखेंगे अपन स्टैंड हुआ लगा नहीं मिलेगा तो अपन फिर उसको उस हिसाब से देखेंगे। कभी यदि लोगों को लगा कि क्लासेस समझ में आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब से मतलब ये नहीं है पैसा कमाना, लाइक सब्सक्राइब से है कि हमारा मन लगेगा, हम पैसा इन्वेस्ट करें, पैसा तो वैसे भी नहीं कमा पाएंगे, इसलिए कमाना अपने पास उतना टाइम ही नहीं है कि हम उसमें वीडियो डालें, जो क्लास चलती है वही बना पाए। उससे रहेगा कि यदि हम स्टूडेंट कितनी बात आओ तो रहेगा कि कैसे यदि डाला लाइसेंस खा जाएगा तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। अभी तो हमें शेयर से ले लेंगे, हम अपने ऑफिस के वाईफाई से अभी उसको एडिट करना है, थोड़ी आप समझ में आ गया। चलो अगला निकल देखो आज तुम्हारा क्या देखो 9,000 रुपए का 9,000 रुपए का 9,000 रुपए का 9,000 रुपए का 6 सही 2/3% की दर से 9,000 रुपए का 6 सही 2/3% की दर से 9,000 रुपए का 6 सही 2/3% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 1 वर्ष 73 दिन का 73 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 73 में 365 था कि 365 में 73? तो 365 में दिया था। हाँ तो मतलब क्या करके आ जाएगा इससे? 365 में 73 का दोगे माइनस निकालेंगे 73 दिन 73 माइनस थोड़ी सुनो देखो ये चीज कंफ्यूजन होती है, ये चीज को समझने लायक है। देखो दोनों होना यही चीज है जो इन्होंने कहा है। अगर आप 365 दिन में 73 दिन का भाग देते हो तो कहने का मतलब 365 दिन में 73 का भाग दिया, ये निकल के आएगा कि 365 का 73 में कितने दिन का हिस्सा है, एक चीज। और यदि 73 दिन में 365 का भाग दोगे तो उसका मतलब ये है कि 73 दिन 1 वर्ष का कितना हिस्सा है। अब आप ये बताओ आपको क्या चाहिए, पहली कंडीशन चाहिए कि दूसरी कंडीशन चाहिए? 73 में देना है 300 कि 73 दिन को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, वर्ष में। ये चीजें जब हम एग्जाम में करते हैं ना, ये चीजें सिखाना मेन चीज होती है। ये चीज अगर आप 365 में 73 दिन का दोगे तो दिन से दिन कट जाएंगे। 365 बटे 73 मतलब 5 आ जाता है सीधा सीधा कहने का मतलब, ठीक है। तो 5 क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि 365 ऊपर थे देने हैं, वो भी देने हैं, वर्ष तो है नहीं।
और नीचे भी क्या है दिन, दिन से दिन गया 5 क्या है एक नंबर। कुल मिला के आपने 73 का भाग 365 में दिया, निकला कुछ भी नहीं। लेकिन यदि 73 में 365 का दिया तो ये निकल के आ गया कि 365 का एक वर्ष का 73 कौन सा हिस्सा है, एक वर्ष। इससे हमारा बस कब लगा पूरा। एक मेन चीज इसमें जो थी वो हमने बता दी, ये बता चलो दूसरा और एक और चीज सुन लो जब ये चीज समझ में आए। जैसे आपको एक वर्ष का ब्याज मिलता है माना कि 1200 रुपए, एक वर्ष का ब्याज कितना मिलता 1200, तो 6 महीने का कितना मिलेगा 600 मिलेगा, माने उसका 3 महीने। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। आपको क्या दिया है, मूलधन दिया है कितना 9000, ब्याज की दर कितनी दी है 6 सही 2/3%। टाइम कितना दिया है 1 वर्ष 73 दिन, ठीक। और क्या दिया, क्या पूछा गया इसमें, सीआई पूछा है कितने समय का, यही पूछा ना। सीआई हमें निकालना, स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। 6 3 18 और 2 20, 20/300 मतलब कितना 1/15। इसको हम क्या लिख सकते 1/15। एक वर्ष तो पूरा है, 73 दिन किसका हिस्सा है दूसरे वर्ष का, तो हम इसको 2 वर्ष के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी तक आपको वर्ग लेना बताया। यदि 2 है वर्ष तो क्या करना वर्ग करना, 3 वर्ष है तो क्या करना घन करना है, 4 वर्ष है तो क्या करना वर्ग का कर दोगे ना वर्ग का, ठीक है। तो 15 का क्या करोगे आप इसको आ रहा माना वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना आया 2 वर्ष का होता है। हाँ वही निकालेंगे ना पर 225 माना, हमने मान लिया कि मूलधन कितना है 225। अब 2 वर्ष का निकालो पहले, 1 वर्ष और एक दूसरे वर्ष। हर वर्ष आपको कितना लेना 1/15, 1/15। एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसी चीज, तुरंत होते हैं। 225 का 15 लिखोगे 15 लिखोगे ना, तो ये चीज लिखोगे ना ये चीज लिखोगे ना ये चीज ना ये काम की चीज है, एक केवल समझाने के लिए। 225 का 1/15 कितना 15, इसका कितना 15, और इसका भी क्या लोगे फिर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। अब आप बताओ एक वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल गया पूरा 15 यूनिट, दूसरे वर्ष का हमको पूरे वर्ष का नहीं चाहिए, कितने वर्ष का चाहिए 73 दिन का। तो कहने का मतलब जो दूसरे वर्ष का है 16 यूनिट, ये कितने दिन का है 365 दिन का। एक वर्ष में कितने दिन 365 दिन। अब आप किसी के मन में आ गया सर यदि 366 दिन हो तो बाय डिफॉल्ट महीने को 30 दिन का माना जाता है और वर्ष को हमेशा 365 दिन का माना जाता है, ठीक। तो ये नहीं सोचना कोई कि सर यदि 366 दिन हो गए। फरवरी की जब भी बात होती है महीने की तो 30 दिन लिए जाते हैं, जबकि 31 के भी तो होते हैं महीने, 28 के होते हैं, तो 30 दिन का स्टैंडर्ड महीना माना जाता है। वर्ष कितने दिन का माना जाता है 365 दिन का। तो आपको जो 16 यूनिट ब्याज मिल रहा है कितने दिन का मिल रहा 365 दिन का। आपको 365 दिन का, जिसको कह सकते हो एक दूसरा सेकंड वर्ष या 365 दिन का कितना मिल रहा 16 यूनिट, कितना मिल रहा 16 यूनिट। तो यहां से एक दिन का कितना होगा 16/365 यूनिट, और आपको चाहिए कितने दिन का 73 दिन का। तो 73 दिन का कितना होगा 16/365 गुणे 73, काटो इनको, 5 से 11 3 14, कितने से कटेगा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा आपको पता है 73 पंचे कितने होते 365, 73 1 73, 73 पंचे 365, और 5 का भाग 16 में दोगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10। तो देखो आपको कितना मिल गया 3.2, कितने दिन का 73 दिन का। तो अब आपके पास एक वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, इसलिए एक वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई कितना हो गया बता, एक वर्ष का 15 और 73 दिन का 3.2 कितना 18.2 यूनिट। एक वर्ष 73 दिन का सीआई कितना आ गया 18.2 यूनिट। आपको दिया क्या है पी 9000, तो हमारा कितना है पी 225। तो कहने का मतलब 225 यूनिट का मान कितना 9000, 225 यूनिट का मान दिया है आपको
तो यहाँ से 1 यूनिट का मान 225 चौके 9 मतलब 900 और 40 आए। अच्छा सॉरी हाँ 225 चौके 900 और 40 आए आएगा कि नहीं? जब 225 का भाग दोगे 9000 में तो कितना आएगा? 40। अभी दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन सर 16 और 3 ये कनेक्ट नहीं 15 नहीं यहाँ पर जो वाला सेकंड वाला वो 15 और 16 है क्योंकि दूसरे वर्ष क्या होता है पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगता है, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले वर्ष तो 15 था क्योंकि उस समय ब्याज पर ब्याज कहाँ लगा? स्टार्टिंग हुई ब्याज की। तो जब आपने ये नहीं दिया किसी को नहीं चुकाया तो दूसरे वर्ष उसने क्या कहा कि हमें दूसरे वर्ष का भी 15 दो और साथ में जो पुराना आपने नहीं दिया उसका भी ब्याज दो। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दूसरे वर्ष बढ़ेगा। अब तीसरा वर्ष आएगा, अभी करेंगे अपन आगे। जब तीसरा वर्ष लेंगे अपन यहाँ पे तो इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी लगेगा और इसका भी लगेगा। समझ रहे? तो ये दूसरे वर्ष तो ज्यादा हो ही होगा पहले से। 1 यूनिट का मान 40 तो कितने का चाहिए हमें? 18.2 यूनिट। तो कितना आएगा? 40 गुणे 18.2। 1 0 से दशमलव चला जाएगा तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32 और 4 एकम 4 3 728। ये क्या आ गया? एक वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज जो मैंने 5120 रुपए का 5120 रुपए का 5120 रुपए का 12 से ही 1/2% की दर से 12 सही 1/2% की दर से 1 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 1 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 1 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। नहीं करके लाना आप लोग। हमने लिख दिया इससे क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुंच जाए। कितना मूल्य दिया? बोलना 5120 रुपए पर दर क्या दी? 12 सही 1/2% की दर से 1 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपको करना है।